हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? फाइन। ओके, देखिए हमने लॉजिक गेट के बारे में डिस्कशन किया था। लॉजिक गेट वी अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ लॉजिक गेट इज वी स्टडी इन दिस चैप्टर। देयर इज नॉर गेट, नैंड गेट, और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट। दिस 5 टाइप ऑफ गेट्स वी ऑलरेडी डिस्कस। ओके, अब देखिए उसके ऊपर हमने कुछ सवाल किए थे, कुछ क्वेश्चन किए थे, एग्जांपल और एक्सरसाइज किए थे। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल एंड एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दैट लॉजिक गेट ऑपरेशन इज दैट एक्सरसाइज 14.12। देखिए तो यहां पर एक सर्किट दी हुई है। बेसिकली दिस इज व्हिच टाइप ऑफ गेट, यह कौन सा गेट है? देखिए एक्चुअली दिस इज ओके, यहां पर सर्कल है। दिस इज नथिंग बट अ नैंड गेट। ये सुनो, अगर एंड होता है और एंड में अगर ये बिंदी लग जाती है, मतलब ये सर्कल होता है, तो उसको बोलते हैं नैंड गेट। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि व्हाट टाइप ऑफ आउटपुट एट द ट्रुथ टेबल वी गेट फ्रॉम दिस सर्किट। व्हाट टाइप ऑफ आउटपुट एंड द ट्रुथ टेबल वी गेट फ्रॉम दिस सर्किट, ये क्वेश्चन है। अब देखिए कैसे एक्सप्लेन करेंगे। देखिए सो यहां पर ए इज गिवन इज अ इनपुट। अब दोनों इनपुट को सॉर्ट कर दिया है। एक मैंने नोट दिखाई थी आपको, नोट डाउन हमने किया था, एक पॉइंट नोट डाउन किया था। इफ द नॉर गेट एंड नैंड गेट इज sorted input, then the output must be the invert. So this gate is working like a not gate. This gate is working like a not gate, वो हमें पता है। फिर भी अगर एक्सप्लेन करना चाहो तो कर सकते हो। सपोज यहाँ पर ए है और दिस इज, अगर ये है तो दोनों इनपुट ए होंगे। दिस इज ए एंड दिस इज ए एंड ओनली। अब देखिए दिस इज विच टाइप ऑफ गेट? नैंड गेट। तो नैंड गेट का आउटपुट क्या आता है? नैंड गेट आउटपुट इज नथिंग बट ए डॉट बी। यस और नो? ए डॉट बी और उसका बार, ऐसा होता है। लेकिन यहां पर तो दोनों इनपुट ए ही है, सो बी की जगह पे क्या यूज करेंगे? ए डॉट ए उसका बार। अब देखिए ए डॉट ए क्या होता है? बुलियन इक्वेशन के एक्सप्रेशन में हमने देखा था, बुलियन इक्वेशन की इक्वेशन में ए डॉट ए इज नथिंग बट ए। उसका एग्जांपल भी ले सकते हैं। सपोज ए क्या हो सकता है? इनपुट कैन बी 0 कैन बी 1। दो ही पॉसिबिलिटी है बाइनरी नंबर्स हो, का तो 0 या तो 1। तो अगर 0 है तो 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। 1 है तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। सो ए डॉट ए का आंसर क्या आया? ओनली ए। ओके, सो यहां पर क्या हो जाएगा? ओनली ए। सो वाई का हो जाएगा ए बार। तो देखिए अगर इनपुट ए है तो आउटपुट क्या मिला? ए बार। ऐसा किस गेट में होता है? नॉट गेट में। सो गिवन सर्किट एक्ट लाइक अ नॉट गेट। ओके, अब इसका ट्रुथ टेबल चाहो तो भी बना सकते हो। ट्रुथ टेबल वेरी इजी। एक साइड इनपुट, एक इनपुट है और एक आउटपुट, और एक इनपुट है तो पॉसिबिलिटी कितनी होगी? दो पॉसिबिलिटी, आइदर 0 और 1। ओके, अब ए इनपुट देंगे तो आउटपुट क्या निकलेगा? ए का बार, मतलब 0 होगा तो उसका इनवर्ट मतलब 1। डन है। अगर 1 देंगे तो 1 का इनवर्ट, 1 का बार मींस तो 1 का इनवर्ट 0। सो दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ नॉट गेट। सो हियर वी कैन से द गिवन सर्किट इज एक्टिंग लाइक अ नॉट गेट, या इसका आउटपुट जो है वो नॉट गेट की तरह है। आई बात समझ में? डन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 14.14। अब देखिए इसके अंदर भी हमें आउटपुट निकालना है और बताना है कि ये किस गेट की तरह वर्क करता है, या फिर इसका ट्रुथ टेबल क्या है। देखिए पहले कोई भी सर्किट सोल्व करना हो तो पहले क्या आइडेंटिफाई करना है? फर्स्ट आइडेंटिफाई द विच गेट इज गिवन। कौन सा गेट दिया गया हो वो बताइए। सो हियर इज अ और एंड बिंदी, मींस दिस इज अ नॉर गेट। ओके, ये भी और है, और गेट, और ये बिंदी तो ये नॉर गेट। और प्लस नोट, नॉर, तो दोनों नॉर गेट ही है। आई बात समझ में? ओके, अब नॉर गेट को शॉर्टेड नॉर गेट के साथ इंप्लीमेंटेशन किया। देखिए एक नोट मैंने लिखाई थी, इफ द नैंड गेट और नॉट गेट in the NAND gate or NOT gate is sorted, then your circuit is acting like a NOT gate। वो NOT gate की तरह हो जाएगा। मतलब देखिए अगर ये NOR है, पहले हम बुलियन इक्वेशन से सोल्व करते हैं। इसको दोनों तरीके से सोल्व कर सकते हैं, अब आइदर ट्रुथ टेबल और बुलियन इक्वेशन। पहले बुलियन इक्वेशन से करते हैं। देखिए अगर ये NOR गेट है तो इसका आउटपुट, यहां पर आउटपुट जो मिलता है वो क्या मिलता? दैट इज नथिंग बट a प्लस b उसका बार। ये सुनो, ए प्लस बी उसका बार मिलता, क्योंकि अगर नोर और होता तो और में क्या होता है? ए प्लस बी, दिस इज द नोर, सो ए प्लस बी उसका इनवर्ट मतलब बार। डन है। ओके, अब देखिए ये कौन सा गेट है?
नोर गेट, लेकिन उसका सॉर्टेड, दोनों इनपुट को सॉर्ट करके एक इनपुट बना दिया, मतलब दोनों इनपुट में एक ही तरह का सिग्नल जाएगा और उसका हो जाएगा इनवर्ट। तो a प्लस बी उसका इनवर्ट, उसका भी इनवर्ट, क्योंकि a प्लस बी उसका बार तो था ही, उसका हो गया इनवर्ट। सो दिस इज डबल इनवर्ट। अब इनवर्ट का इनवर्ट क्या होता है? इरेक्ट। सो योर आंसर इज नथिंग बट a प्लस बी। अब देखिए a प्लस बी क्या होता है, कौन सा गेट होता है? और गेट की, यस और नो? a प्लस बी इक्वेशन किसका इक्वेशन है? और गेट का इक्वेशन है। बस समझ में आई बात की नहीं? डन है? ओके। अब देखिए अगर ये और गेट है तो उसका ट्रूथ टेबल भी हम बना सकते हैं, इससे भी बना पाएंगे ट्रूथ टेबल। तो यहां पर हम ट्रूथ टेबल उसका बना देते हैं। ओके, इसको यहां पर लिख लेता हूं। दिस इज नथिंग बट a प्लस बी, मतलब होगा ये हमारा और गेट। यहां पर बना देते हैं ट्रूथ टेबल। ए बी, ए प्लस बी उसका बार और ए प्लस बी उसका डबल बार। आई बात समझ में? देखिए यहां पर ए दिया था, बी दिया था, दिस इज द इनपुट। इस छोटी सर्किट का और गेट, नोर गेट का आउटपुट क्या निकल के आया? ए प्लस बी उसका बार, तो ए प्लस बी उसका बार। और ये जो है और गेट शॉर्टेड है, तो शॉर्टेड और गेट इज वेटिंग लाइक अ नोट गेट। ये नोट गेट बन गया। दिस इज द नोट गेट फॉर अस। ये हमारे लिए क्या है? नोर गेट जो है वो नोट गेट है। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, दो पॉसिबिलिटीज है, दो इनपुट, तो पॉसिबिलिटी कितनी? 4। एक इनपुट तो दो पॉसिबिलिटी, दो इनपुट को 4 पॉसिबिलिटी। हमने देख लिया, आइदर 0 0 0 1 1 0 1 1, इतनी पॉसिबिलिटी है। ओके, तो ये क्या निकल के आएगा? आउटपुट कैसा निकलेगा? a प्लस बी उसका बार, जो दिख रहा है वैसा ही करना है, इक्वेशन के हिसाब से जाओ। a प्लस बी उसका बार, मतलब ये दोनों का एडिशन, उसका इनवर्ट। सो 0 प्लस 0 0, उसका इनवर्ट 1। 0 प्लस 1 1, उसका इनवर्ट 0। 1 प्लस 0 1, उसका इनवर्ट 1। 1 प्लस 1 1, उसका इनवर्ट 0। सॉरी यहां पर 0 आएगा ना। 1 प्लस 0 1 होता है, उसका इनवर्ट 0। डन है? अब देखिए यह जो आंसर आया उसका वापस से इन्वर्ट करना बिकॉज ऑफ नॉट गेट। या फिर ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये जो आउटपुट आया उसके बाद लगा देना एक बार। तो बार का मतलब क्या होता है? इन्वर्ट। तो जो आंसर आता है उसको इन्वर्ट कर दो, तो 0 1 1 1। अब ऐसा आउटपुट किस में मिलता है? वी कैन से दिस इज द आउटपुट ऑफ और गेट। ये और गेट का आउटपुट है। और गेट में कुछ इस तरह से आउटपुट मिलता है। इफ द बोथ इनपुट इज 0 देन ओनली 0, अदरवाइज 1। दिस इज द वर्किंग ऑफ और गेट। तो ये ट्रूथ टेबल से भी हमें पता चल गया कि दिस सर्किट इज नथिंग बट अ और गेट सर्किट। अदरवाइज इक्वेशन से भी हमें पता चल गया कि दिस सर्किट इज अ और गेट सर्किट। देखिए जब हमने नॉर गेट और नैंड गेट पढ़ा था तब हमने एक चीज डिस्कस की थी, दैट नैंड गेट एंड नॉर गेट इज नथिंग बट अ यूनिवर्सल गेट। उसको यूनिवर्सल गेट बोला था। व्हाई? बिकॉज यूनिवर्सल गेट से हम कई सारे गेट्स बना सकते हैं। तो देखिए यहां पर नैंड गेट की मदद से हमने क्या बना दिया? नॉट गेट बना दिया। और यहां पर दो और गेट की मदद से हमने और गेट बना दिया। तो नॉर की मदद से हमने और भी बना सकते हैं और नेंड की मदद से हम नोट भी बना सकते हैं। इस तरह से हम एंड भी बना सकते हैं। तो सारे जो लॉजिकल गेट्स है वो हम, मोस्ट ऑफ द लॉजिकल गेट्स वी मेड फ्रॉम द नॉर and NAND gate. That's why these both gates are known as universal gate. आई बात समझ में? ओके, नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, कर लिया नोट डाउन? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज नेक्स्ट एक्सरसाइज 14.13। 14.13 के अंदर दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन इज सेम, द फाइंड द आउटपुट एंड द आउटपुट इज एक्टिंग लाइक अ विच गेट, वो हमें फाइंड करना है। देखिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस टाइप ऑफ सर्किट इज गिवन। फर्स्ट क्या आइडेंटिफाई करना है? विच इज द गेट इज गिवन। सो हियर इज दिस इज, देखिए डी की तरह है और ये बिंदी, सो दिस इज NAND गेट, दिस इज ऑल्सो NAND गेट। बट दिस NAND गेट बोथ द आउटपुट इज सॉर्टेड, तो वो क्या हो जाएगा? NAND गेट होता और दोनों आउटपुट इज सॉर्ट, देन दिस गेट इज एक्टिंग लाइक अ नॉट गेट।
आई बात समझ में? अब देखिए ये ए और बी दोनों इनपुट है, यहां पर आउटपुट जो निकलेगा ये नेंड गेट का वो होगा ए डॉट बी उसका बार। यस और नो? सिर्फ ये एट गेट का, सिर्फ ये एक ही गेट का जो आउटपुट है वो क्या निकल के आएगा? ए डॉट बी उसका बार, क्योंकि एंड में ए डॉट बी होता है एंड देयर इज अ बिंदी नॉट। तो यहां पर नेट आउटपुट क्या निकलेगा? दैट ए डॉट बी उसका बार, ये तो इनपुट था ही। ये नॉट गेट क्या करता है? जो इनपुट मिलता है उसका इन्वर्ट करके आउटपुट देता है। सो अगेन इन्वर्ट, तो बार का बार क्या निकल के आएगा? ए डॉट बी। सो दिस इज योर आंसर इज अ एंड गेट। ये एंड गेट का इक्वेशन हो गया कि नहीं? दिस इज द इक्वेशन ऑफ एंड गेट। इट मींस दैट द आउटपुट इज ए और बी का आउटपुट क्या हो गया? एंड गेट हो गया। आई बात समझ में? डन है? ओके। अब इसका ट्रुथ टेबल अगर बनाना हो तो भी बना सकते हैं। ए बी फिर ए डॉट बी उसका बार एंड द डबल बार, ए डॉट बी उसका डबल बार। डन है? बात समझ में आई क्या हुआ? ओके, सो दिस इज द इनपुट आउटपुट टेबल विच वी कॉमनली नोन एज ट्रुथ टेबल। ओके, इनपुट आउटपुट टेबल जो है उसको हम ट्रुथ टेबल बोल सकते हैं। अब देखिए ये खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं या फिर यहां पर देख सकते हैं। देखिए पॉसिबिलिटीज क्या? दैट इज 0 0 1 0 0 1 0 1 एंड 1 1। डन है? अब देखिए दोनों का डॉट और उसका बार, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन और उसका बार। सो 0 डॉट 0 0 लेकिन उसका बार मतलब 1, 1 डॉट 0 0 लेकिन उसका बार मतलब 1, 1 डॉट 0 1 डॉट 0 0 0 का बार 1, 1 डॉट 1 एक्चुअली 1 होता है लेकिन उसका बार करना है तो वो हो जाएगा 0। अब ये जो साइड है, ये जो इनपुट गया वो नॉट गेट में गया, तो नॉट गेट क्या करता है? जो भी इनपुट आता है उसको इन्वर्ट कर देता है, तो ये इन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि ए डॉट बी उसका बार है, उसका भी बार, मतलब यहां जो इनपुट मिलता है उसको आपको इन्वर्ट करके देना है। सो सिंपल एज दैट। सो 1 का 0 1 का 0 1 का 0 0 का 1। तो देखिए जो फाइनल आउटपुट निकल के आया वो किस तरह सा टेबल है? एंड गेट का टेबल है ना? यस और नो? सो फाइनल आउटपुट इज नथिंग बट एंड गेट। एंड गेट का फाइनल आउटपुट निकल के आया। सो बुलियन इक्वेशन से भी हमें पता चल गया कि द गिवन सर्किट इज एक्टिंग लाइक अ एंड गेट, और ट्रुथ टेबल से भी पता चल गया कि गिवन सर्किट जो है उसका आउटपुट किस तरह सा है? एंड गेट के जैसा। तो अभी मैंने बताया था कि हम नेंड गेट से, यूनिवर्सल गेट है नेंड गेट, तो उससे हम कई सारे गेट्स बना सकते हैं। तो अभी नेंड गेट की मदद से हमने कौन सा गेट बनाया? एंड गेट। अब देखिए समटाइम्स एमसीक्यू में इस तरह से क्वेश्चन आता है कि फॉर द मेकिंग द एंड गेट हाउ मेनी नेंड गेट इज रिक्वायर्ड? कम अगेन, व्हाट इज द नंबर ऑफ नेंड गेट इज रिक्वायर्ड टू मेक द एंड गेट? एंड गेट बनाने के लिए कितने नेंड गेट चाहिए? तो क्या आंसर आएगा? 2, 1 एंड 2। 2 नेंड गेट से हम एक एंड गेट बना सकते हैं। आई बात समझ में? ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहां पर तीनों कौन से गेट है? नेंड गेट है। दिस 3 आर नेंड गेट्स, तीनों नेंड गेट्स है। अब नेंड गेट को मिला के, 3 नेंड गेट को मिला के कौन सा आउटपुट निकल के आता है या कौन सा ये गेट बनता है वो हमें फाइंड करना है। डन है? ओके, देखते हैं। देखिए अब ये नेंड गेट को शॉर्ट कर दिया है मैंने, जब जैसा नोट लगाया था यहां पर जैसे बोला वैसा ही, अगर नेंड गेट को शॉर्ट कर देंगे मतलब उसके दोनों इनपुट को 1 इनपुट बना दिया। अब एक इनपुट किस में आता है? वेरी सिंपल, नॉट गेट में ही एक ही इनपुट आता है, बाकी सारे गेट में तो 2 इनपुट आते हैं। तो यहां पर एक इनपुट है और यहां पर 0, मतलब क्या हो गया कि दिस इज द नॉट गेट। तो ये भी नॉट गेट है और ये भी नॉट गेट ही बन गया, नेंड गेट नॉट गेट बन गया अगर इन दोनों को इनपुट को कॉमन कर दिया देन। ठीक है? सो ये ए है, उसका आउटपुट क्या निकलेगा? यहां पर ए बार। अगर ये बी है तो उसका आउटपुट क्या निकल गया? यहाँ बी बार। अब ये ए बार और बी बार दोनों इसके इनपुट में। अब ये क्या है? दिस इज व्हाट? नेंड गेट। एक्चुअली नेंड गेट जो है उसका आउटपुट कुछ इस तरह से होता है, ए डॉट बी उसका बार। इस तरह से होता है कि नहीं होता है?
NAND गेट का आउटपुट, ये रहा NAND गेट का आउटपुट। लेकिन जब A और B दोनों इनपुट हो तब, अब इनपुट क्या है A बार एंड सेकंड इनपुट इज B बार, तो A बार और B बार इनपुट्स है। अब क्या करेंगे इसको सोल्व करने के लिए, एक मैंने मेथड बताई थी, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। तो ये देखिए अगर ये लाइन को ब्रेक करेंगे देन ये प्लस, ये जो डॉट है वो प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी, देन योर y इज इक्वल्स टू a डबल बार प्लस b डबल बार। आई बात समझ में? डन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा a प्लस b, क्योंकि a के ऊपर डबल बार, अगर डबल बार होता मतलब क्या, इन्वर्ट का इन्वर्ट इरेक्ट, उस वही कीमत आ जाएगी, वही वैल्यू आ जाएगी। So this is the nothing but a OR gate. OR gate का इक्वेशन है ना ये। So the given circuit is the output of OR gate। मतलब अगर ये क्वेश्चन आता है कि how many NAND gate is required to make a OR gate, वापिस क्वेश्चन पूछता हूं, how many NAND gate is required to making a OR gate। एक OR gate बनाने के लिए हमें 3 NAND gate चाहिए। कई सारे क्वेश्चंस में इस तरह से पूछा जाता है। ओके, सो एमसीक्यू वगैरह में आता है कि हाउ मेनी NAND gate is required to making the OR gate, then 3, how many NAND gate is required to making the AND gate, then 2। डन है। ओके, अब ये हम ट्रूथ टेबल से भी कर सकते हैं। ट्रूथ टेबल अब यहां से वेरीफाई कर लेते हैं ट्रूथ टेबल से। सो A is input, B is input, then A bar, B bar, and then A बार और B बार दोनों का भी बार। ओके, सो A बार डॉट B बार और उसका भी बार। तो ये हो गया ट्रूथ टेबल ऑफ दिस गिवन सर्किट। दिख रहा है सबको? ओके, वीडियो को पॉज करके ट्रूथ टेबल खुद से ट्राई कीजिए, फिर हम यहां से वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए पॉसिबिलिटीज, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज इज अवेलेबल ए एंड बी के अंदर। पॉसिबिलिटीज क्या है? दैट इज 0 0 0 1 1 0 1 1। these are the possibility because बाइनरी नंबर है तो दो पॉसिबिलिटी, एक में दो होते हैं तो चार, दो इनपुट है इसलिए चार पॉसिबिलिटीज है। अब देखिए ए का बार मतलब जो ए इनपुट है उसका आपको इन्वर्ट करना है, तो 0 का इन्वर्ट 1, 0 का इन्वर्ट 1, 1 का इन्वर्ट 0, 1 का इन्वर्ट 0। बी बार है, बी का इनवर्ट, तो 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0। डन है। अब देखिए यहां पर क्या किया है, ए और बी दोनों का डॉट उसका बार, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है और उसका इनवर्ट कर देना है। सो 1 into 1 1, उसका इनवर्ट 0, 1 into 0 0, उसका इनवर्ट 1, 0 into 1 0, उसका इनवर्ट 1, 0 into 0 0, लेकिन उसका इनवर्ट 1। सो देखिए ये जो फाइनल आउटपुट आपको मिला वो किस तरह से मिला, कौन से गेट से मैच खाता है? तो देखिए और गेट में क्या होता था, इफ द बोथ इनपुट इज 0 देन ओनली 0, अदरवाइज 1। मतलब दोनों इनपुट में से कोई भी एक 1 होगा तब भी आउटपुट 1 मिलेगा। सो देखिए यहां पर 0 1 1 0 1 1, तो ये तीनों में दोनों में से कोई भी एक तो 1 है ही, आउटपुट 1 मिलेगा। सो दिस इज द नथिंग बट अ OR गेट ट्रूथ टेबल। तो ये जो ट्रूथ टेबल निकल के आया वो OR गेट की तरह है। सो गिवन सर्किट इज अ OR गेट। आई बात समझ में? तो हमें ये आइडेंटिफाई करना था दोनों में कौन सा गेट है, तो ये जो गेट है वो है एंड गेट और ये जो निकल के आया वो है OR गेट। नोट डाउन कर लीजिए, ये इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में या फिर एमसीक्यू वगैरह में। लिख लिया? तो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, देयर इज वन सर्किट इज गिवन, नेक्स्ट एग्जांपल है और इसको हमें इसका ट्रूथ टेबल भी बनाना है और फाइनल आउटपुट जो है वो फाइंड करना है और ये बताना कि ये कोई गेट की तरह है या फिर अलग सा सर्किट है। ठीक है,
तो एक काम करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई कीजिए, फिर यहाँ पर देख लेना कि इसका आउटपुट कैसे निकल के आया, ट्रूथ टेबल कैसे निकल के आया। ठीक है, अब देखिए A एंड B दीज आर द इनपुट्स। अब देखिए यहां से A आता है और ये यहां से भी आता है, तो अगर A इनपुट यहां पर है तो यहां से ये भी A इनपुट ही हो जाएगा। डन है। अब देखिए ये है, यहां से आगे बढ़ा A सिग्नल्स, तो ये कौन सा गेट है? नॉट गेट, मतलब यहां पर हो जाएगा A का बार। अगर A आता है तो ये नॉट हो जाएगा, मतलब उसका बार हो जाएगा। डन है। देखिए B यहां से आता है, B सिग्नल्स इज कमिंग फ्रॉम हियर and is transferred to this area, so this is B, and जब आगे बढ़ेगा तो because of this NOT gate यहां पर हो जाएगा P bar। done। okay, this is the which kind of gate? NAND gate या AND gate? ये AND gate है। देखिए यहां पर बिंदी नहीं है, जो NAND gate होता है उसमें यहां पर बिंदी होती है, जीरो टाइप का होता है। यहां पर ये जीरो नहीं है, सिर्फ ऐसा है, D की तरह है, D है ना, ये D की तरह। so this is the AND gate। okay, तो ये दोनों एंड गेट है और ये कौन सा गेट है? OR गेट। दिस इज OR गेट, दिस इज एंड गेट, दिस बोथ आर एंड गेट्स। अब देखिए एंड गेट का आउटपुट क्या होता है? एंड गेट बूलियन इक्वेशन इज नथिंग बट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू इनपुट्स, दोनों इनपुट का मल्टीप्लिकेशन, मतलब A बार और B दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो वो क्या होगा? दैट इज A बार डॉट B। डन। ओके, तो यहां से आउटपुट क्या निकल के आएगा? A डॉट B बार। आई बात समझ में? अब देखिए ये OR गेट है, तो फॉर द OR गेट इनपुट इज लाइक A बार डॉट B एंड A डॉट B बार। देखिए OR गेट के दो इनपुट है, A बार डॉट बी एंड A डॉट बी बार, ये दोनों किसके हैं? OR गेट की इनपुट है। अब देखिए OR गेट का बूलियन इक्वेशन क्या है? जो भी इनपुट्स आते हैं उन दोनों का एडिशन। अगर A और B दोनों इनपुट होंगे देन द आउटपुट इज लाइक A प्लस B, ऐसा होता है ना। लेकिन यहां पर A नहीं है इनपुट, इनपुट क्या है? द इनपुट इज A बार डॉट B, सो A बार डॉट B जस्ट लाइक एन A, एंड यहां पर दूसरा इनपुट है A डॉट B बार, A डॉट B बार, उन दोनों का क्या हो जाएगा? एडिशन। आई बात समझ में? सो दिस इज द फाइनल आउटपुट ऑफ दिस गेट सर्किट। सो देखिए ये किस तरह सा है? OR गेट है, AND गेट है, NAND गेट है, कौन सा गेट है? कौन सा गेट है ये? तो कोई भी गेट का आउटपुट मैच नहीं खाता इससे, कोई भी गेट का बूलियन इक्वेशन है वो इससे मैच नहीं खाता। अगर A डॉट B होता तो हम बोलते दिस इज द AND गेट, A प्लस B होता तो हम बोलते दिस इज द OR गेट, लेकिन ये किसी गेट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो इसको एक अलग सा नाम दिया हुआ, दिस इज द नथिंग बट द एक्सक्लूसिव गेट, एक्सक्लूसिव OR गेट। इसको क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव OR गेट। और इसका जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से है, राउंड करके बीच में प्लस, ये बीच में प्लस, राउंड करके B, सो A एक्सक्लूसिव और B, इस तरह से इसको रीड कर सकते हैं। दिस इज द बूलियन इक्वेशन ऑफ एक्सक्लूसिव OR गेट। और ये जो सर्किट है वो सर्किटिव जो है वो XOR गेट की सर्किट है, एक्सक्लूसिव OR गेट या फिर XOR गेट भी इसको बोल सकते हैं। आई बात समझ में? अब इसका ट्रूथ टेबल निकाल लेते हैं। ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे? ट्रूथ टेबल A B इज द इनपुट, उसका बार, दोनों का बार हुआ ना, यहाँ पर A का भी बार है, B का भी बार है, और दूसरे सारे इनपुट्स जो है वो क्या है? A बार डॉट B, ये एक इनपुट है OR का, दूसरा इनपुट है A डॉट B बार, और आउटपुट निकल के आया दैट इज A बार डॉट B प्लस A डॉट B बार। ओके ठीक है, तो 4 पॉसिबिलिटीज इज दैट। कितनी पॉसिबिलिटीज है? 4 पॉसिबिलिटीज। तो दोनों को यहां पर मेजर कर देंगे। The 4 possibilities is present here. Okay. अब इंडिविजुअल कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखिए ट्रूथ टेबल बनाने से क्या होता है कि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाता है कि जो आउटपुट निकलेगा
वो कैसा इनपुट था, तब आउटपुट कैसा मिला, उससे आपको आइडिया आता है किस तरह से लॉजिक बनाना है। अगर ये इसका एप्लीकेशन कहाँ पे, इसको कहाँ पे यूज करेंगे, हमारे जो एप्लीकेशन है या हमारे जो नीड्स है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए हम इस गेट का इस्तेमाल करेंगे कि कौन से गेट से हम किसी तरह से सर्किट बना सकते हैं, कैसे इनपुट देंगे तो हमें आउटपुट कैसे मिलेंगे, वो हम इस गेट से पता लगाएंगे। ओके, सो दिस इज द आउटपुट, फाइनल आउटपुट। और ये दोनों इनिशियल इनपुट है, उसमें पॉसिबिलिटी तो फिक्स है 0 0 0 1 1 0 1 1, क्योंकि दो इनपुट तो 4 पॉसिबिलिटीज। अब देखिए इनको इन्वर्ट करना तो आ जाएगा 0 का 1 0 का 1 1 का 0 1 का 0 0 का 1 1 का 0 0 का 1 1 का 0। अब देखिए क्या करना है, a बार डॉट b, a बार डॉट b मतलब ये a बार और ये b, इन दोनों का करना है हमें मल्टीप्लिकेशन a बार डॉट b का। तो देखिए 0 डॉट 1 0 डॉट 1 0 1 का डॉट 0 1 डॉट 1 1 0 डॉट 0 0 1 डॉट 0 0। ठीक है, अब देखिए a डॉट b मतलब a है और b बार ये है, a और b बार दोनों का करना है मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए 0 into 1 0 0 into 1, सॉरी इनिशियली क्या था 0 into 1, ओके 0 into 0 0 1 into 1 1 0 1 into 0 1 into 0 क्या होता है 0 होता है। आई बात समझ में। अब देखिए ये क्या कहां तक पहुंच गए हम, यहां से निकल के यहां तक निकले, यहां से निकल के यहां तक पहुंचे, मतलब ये दोनों जो इनपुट थे, ये दोनों जो इनपुट, ये दोनों जो आउटपुट्स है, ये दोनों गेट के आउटपुट्स वो और गेट के इनपुट है, दिख रहा ना, यहां से और गेट के इनपुट है, मतलब कि दोनों का होता है एडिशन, ये दोनों का एडिशन। तो देखिए यहां पर एडिशन है, मतलब ये दोनों जो आउटपुट्स निकल के आए इन दोनों का एडिशन करना है और इनका एडिशन जो है वो हमारा फाइनल आउटपुट होगा, इन दोनों का एडिशन हमारा फाइनल आउटपुट होगा। देन द 0 प्लस 0, इन दोनों का एडिशन करना है, 0 प्लस 0 0 1 प्लस 0 1 0 प्लस 1 1 0 प्लस 0 0। डन है, 0 1 1 1। So this is the output of exclusive OR gate। ये exclusive OR gate का आउटपुट हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, that is a plus round b। ओके, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। सो यहां पर देखिए आउटपुट कैसा निकल के आया, तो दोनों 0 देन 0, दोनों 1, दोनों इनपुट 1 देन 1 देन 0। तो देखिए ये जो है ना वो हमारा इनपुट है, एक्चुअल इनपुट ये था, फाइनल सर्किट में कैसा आया, दिस इज द एक्चुअल इनपुट, मतलब इसको हमने देखना है, दिस इज द इनपुट्स एंड दिस इज द आउटपुट, फाइनल आउटपुट ये है। तो इन दोनों की कंपैरिजन करनी है हमें, इन दोनों का कंपैरिजन से हमें पता लगना चाहिए कि कौन सा गेट है, क्योंकि यहां पर इनपुट हम ये देते हैं और आउटपुट जो निकल के आता वो कुछ इस तरह से आता, दिस इज द इनपुट एंड दिस इज द आउटपुट। तो वर्किंग देखिए, इसका वर्किंग कैसे हुआ, वर्किंग किस तरह से हुआ, देखिए अगर A और B में देखें तो सिमिलरिटीज है कि नहीं है, इफ बोथ इनपुट इज सिमिलर, देखिए यहां पर भी 0 है, यहां पर भी 1 है, मतलब यहां पर दोनों 0 0, यहां पर दोनों 1 1। इफ बोथ इनपुट इज सिमिलर देन आउटपुट इज 0। देखिए कंपैरिजन कर सकते हैं ना, यहां पर 0 0 0, यहां पर 1 1, तो 0 मींस इफ बोथ, यहां पे बोथ इनपुट is similar या फिर same, then output is 0, then output is 0। otherwise ऐसा भी बोल सकते हैं, when both input are different then only output is 1। देखिए दोनों के ऊपर हमने सेंटेंस लिख लिए, मतलब दोनों इनपुट डिफरेंट होंगे, देखिए एक 0 तो एक 1, A0 तो B0, सॉरी A0 तो B1, A1 तो B0, मतलब दोनों इनपुट डिफरेंट हुए ना, जब दोनों इनपुट डिफरेंट होते हैं तब आउटपुट आपको 1 1 मिलता है। सो ये लाइन भी करेक्ट है एंड दिस लाइन इज आल्सो करेक्ट। समटाइम्स एमसीक्यू वगैरह में कैसे क्वेश्चंस आते हैं कि देयर इज वन गेट
where both input is same, then only output is 0. तो कौन सा गेट आएगा? आई बात समझ में? ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उस तरह से हम इस गेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो हमारी अलग अलग एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हम गेट का यूज करते हैं. सो दिस इज द एक्सक्लूसिव OR गेट. अब इसका नोट भी बनाया जा सकता है. इसका इन्वर्ट कर देंगे तो नोट बन जाएगा. एक काम कीजिए, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर वो नोर गेट के बारे में भी बात कर देता हूं. कर लिया नोट डाउन? ओके, ठीक है. अब इसमें भी हम नोट बना देते हैं. देखिए किस तरह से, मतलब इसका जो आउटपुट निकल के आया उसी आउटपुट के अंदर यहां पर जो OR गेट यूज किया था उसको हम नोट एक कनेक्ट कर देंगे. यहां से यहां पर एक कनेक्ट कर देंगे हम नोट. तो दिस इज द आउटपुट. कैसे निकल के आएगा? एक नोट ऐड कर देंगे. यहां पर OR था, OR का नोट ऐड कर दिया, तो मतलब जो भी आउटपुट पहले आया था उसका क्या हो जाएगा? इनवर्ट. मतलब यहां से इनवर्ट, इसका इनवर्ट. आगे बात समझ में? ऊपर बार आ गया, ऊपर क्या आ गया? बार. ओके, सो जो ये बुलियन इक्वेशन है उसके ऊपर भी बार आ जाएगा, उसका भी इन्वर्ट हो जाएगा. तो इसको बोलते हैं, ये पहले था X OR गेट, तो इसको बोलते हैं NOR गेट. या फिर ऐसा समझो कि जो फाइनल OR था उसकी जगह पे हमने NOR का इस्तेमाल कर लिया, तो बिंदी आ गई ना. तो भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. डन है? तो ये जो ट्रुथ टेबल है उसमें छोटा सा चेंज आएगा. इसका हो जाएगा बार, जो आउटपुट निकल के आया उसका हो जाएगा बार. तो ये जो आउटपुट है उसका बार हो जाएगा. देखिए कैसा चेंज होगा, ये लिख लिया ना आपने. छोटा सा चेंज हो जाएगा. दैट इज A बार डॉट B प्लस A डॉट B बार, उसका भी बार. मतलब ये जो आउटपुट निकल के आता था उसका हो गया इनवर्ट. मतलब 0 है तब 1, 1 है तब 0, 1 है तब 0 एंड 0 है तब 1. तो देखिए ये आउटपुट कैसा बना? When the both input is same, then output is 1. And when both input is different, when the both input is different, then only output is 0. तो ये एक्सक्लूसिव NOR गेट हो गया. इसको बोलते हैं XNOR गेट. आई बात समझ में? तो आगे वाला था XOR गेट, ये था एक्सक्लूसिव NOR गेट. दोनों के अंदर डिफरेंस पता चल गया. यहां पर when both input are same, then only output is 1. यहां पर जब दोनों इनपुट सेम होंगे, देखिए यहां पर 0 0 और 1 1, तभी आउटपुट आपको 1 मिलेगा. देखिए अदरवाइज क्या मिलता है? 0. सो दिस इज द एक्सक्लूसिव NOR गेट. आई बात समझ में? वो था एक्सक्लूसिव OR गेट. आगे वाला जो हमने समझा था वो था एक्सक्लूसिव OR गेट. ये जो है वो है एक्सक्लूसिव NOR गेट. तो वैसे तो ये हमारे अभी जो NCERT का टेक्स्ट बुक सिलेबस है उसमें नहीं है, लेकिन कई बार MCQ वगैरह में देखा गया है. ओके, और पिछले सिलेबस में भी था. तो नीट वगैरह के लिए या फिर जी वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने इसको स्टडी कर लिया. ठीक है. सो नेक्स्ट में मिलेंगे. आप जो इसकी प्रैक्टिस करना चाहो तो बुक वगैरह में से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. ओके, और जो कुमार के एप्लीकेशन में जो पीछे की MCQs है वो भी आप सोल्व कर पाएंगे इजीली. ओके, दिस इज द इजीएस्ट चैप्टर एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. चैप्टर खत्म होने वाला है. अगर एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ने होंगे टेक्स्ट बुक से अलावा तो हम पढ़ेंगे, या फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.